अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और इस जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे टी ब्रेक है। इसके अलावा काफ़ी बीच में बारिश मिली हमें। इट्स ऑलमोस्ट डिजलिंग अभी भी हो रही है, बारिश ही बारिश है। वेदर काफ़ी अच्छा प्रेजेंट हो चुका है। हरिद्वार से सीधे निकले ही हैं, 20 किलोमीटर अवे चले ही हैं और बारिश आ गई है, वो भी नॉन मानसून टाइम में। वी आर हेडिंग टूवर्ड बरकोट एज वेल एज बरकोट से फिर हमारी यात्रा वापस चालू होगी। डैट इज़ सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यमुनोत्री और फिर मैं आपको बताता जाऊँगा अपडेट्स। किलोमीटर दूर है यमुनोत्री। टाइगर फॉल। सो वी आर इन बरकोट। अभी टेम्परेचर हुआ है नियरली 15 to 16 डिग्री सेल्सियस में फ्लक्चुएशन है। और ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये पूरी फार्मिंग है। हेलो हेलो हेलो। तो अभी हम गोलू से मिलने वाले हैं। गोलू इस पहाड़ी एरिया का एक डॉग है। हेलो 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 गोलू। हे गोलू। सही है यार। सो हम बरकोट में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। व्यू एक नंबर है। टेम्परेचर नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस है बिकॉज इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। ओके, और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स यमुनोत्री। सभी लोग सुबह 6:30 बजे के आसपास निकल चुके थे और अभी नियर अबाउट बज रहे हैं 8 बजे के आसपास है और हम ऑन द वे ही हैं। और ये देख रहे हो यहाँ पर खेती है पूरी, जो तो वो सब जिगजैग ऐसे लाइन में आ रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी खेती है। ओके, जो यहाँ के लोकल लोग जो है वो करते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं उगाते हैं, यहीं खाते हैं।
सो हम जानकी चट्टी पहुंचने वाले हैं और वहीं से हम जो हमारा जो है वो ट्रैक चालू होने वाला है। और ट्रैकिंग जो रहेगी वो 6 किलोमीटर्स की रहेगी। और वहाँ पहुंचने के बाद, जानकी चट्टी पहुंचने के बाद हम जो है वो यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर दूर बाय वॉक या फिर घोड़ा वगैरह, पालकी वगैरह, पिट्टू तो खैर बच्चों के लिए होता है, तो उन सब के लिए कैसे भी देखते हैं वहाँ पे निकलेंगे। यहाँ पे मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे पालक की खेती है, ठीक है। वहाँ पर पालक है और मैंने अभी देखा था, और वहाँ पर जो है वो आलू वगैरह ये सब यहाँ के लोकलाइट्स जो है वो उगाते हैं। सो हम पहुँचने वाले हैं जानकी चट्टी। आराम से आराम से आराम से आराम से। सो यमुनोत्री यात्रा जो है वो चालू हो गई है और हम बैठे हैं घोड़े पे। यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है। ये जा रही है पालकियाँ, ओके। इनके रेट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000 होते हैं, ओके। इसके अलावा घोड़े और खच्चर अगर यदि आप लो तो आने जाने के 2500 से 3,000 रुपये मांगते हैं। बार्गेनिंग पे बेस्ड है, देखना ध्यान से। सो भी यमुनोत्री 5 किलोमीटर और दूर है और हम हमारा पहला तीर्थ जा रहे हैं, पहला धाम जा रहे हैं 4 धामों में से। मैं मेरी मम्मी के साथ। मम्मी कैसा लग रहा है अभी तक? ठीक है। ओ भाई घोड़ा भाई, हेलो हेलो हेलो। वी आर एट यमुनोत्री और हमारे सारथी हैं कुलदीप जी। ओ महेंद्र जी, कुलदीप जी वो जगदीश जगदीश। मम्मी आ चुकी हैं। जब आधे रास्ते में पहुंच जाएंगे, हाँ। वहाँ से 2 रास्ते हैं। अच्छा। तो एक तो है टप, एक है इजी। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जब भीड़ हो जाती है तो इजी रास्ते से घोड़े बंद कर देते हैं और टप रास्ते से भेज रहे हैं। अच्छा। वहाँ बहुत हाइट है। अच्छा, तो नॉर्मल लोग जो चल के जाते हैं वो भी वहीं से? पैदल तो नीचे से जाते हैं। वो नीचे से जाते हैं, तो इजी रास्ता है भाई। घोड़े वालों को इधर से भेज देते हैं, फिर वो टप वाले। अच्छा। वहाँ बिल्कुल ऐसा खड़ा है।
तो चढ़ाई है और मुझे घोड़े पे आगे झुकना है, ऐसा मुझे बोला गया। इसका घोड़े का क्या नाम है भैया? इसका हाँ इसी का बिल्लू है, बिल्लू इसका नाम ग्रासी है। मम्मी? कितना सही व्यू है। राम मंदिर 200 मीटर, यमुनोत्री 4 किलोमीटर। आपकी यात्रा सुखद रहे। क्या मम्मी? अरे वाओ, कहाँ हो गए यार, सीरियसली जन्नत है तो। और ये है माँ यमुना। और टाइम हो गया है, इट्स 12 o'clock। वेडनेसडे है आज। स्टेप्स कवर्ड 6935। सो आज डेट हुई है 11th में 2022 और हम मई के मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और बहुत प्लेजेंट वेदर है। और ये अप्रॉक्सीमेटली हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। तो मैं आ गया हूँ एक ब्यूटीफुल से ट्रैक से। यो काफ़ी बढ़िया ट्रैक रहा है कुल मिला के। और अभी एक पेड़ की छांव में थोड़ी देर के लिए रुके। हैवी डेंस फॉरेस्ट है ये और कुछ पता नहीं है, चीते, लायन और टाइगर वगैरह कोई भी आ सकता है। वो लोग ज़रूर हमें देख रहे होंगे, ऐसा कि यहाँ के लोग कहते हैं। बट अभी तक सब बढ़िया है और बढ़िया ही रहेगा। तो ये एक स्मॉल सी ट्रैक है, ओके। और मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया है यहाँ पे थोड़ा। मैं सोचा कि मेरा पेड़ों की छाया में रुका जाए और बढ़िया से रेस्ट किया जाए। तो मैं थोड़ी देर के रेस्ट के बाद मिलता हूँ। तो ये है यमुनोत्री मंदिर और ये है मेरी प्यारी माँ और ये है यमुना माँ। यहीं से निकल रही है, यही यमुनोत्री है। यही 4 धाम में सबसे पहला जो धाम है वो हमने कवर किया है। तो चलते हैं आगे और बताता हूँ मैं आपको आगे की कहानी। तो हम यमुनोत्री मंदिर में हैं। हम हैं यमुनोत्री मंदिर में। हाँ उधर ही है यमुना माता जो सही है यार, सही नहीं लग रहा।
तो अब हम एकदम गर्म पानी में नहाने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं यमुनोत्री मंदिर में हूँ और चलो चलते हैं। तो जो कुंड है एकदम गर्म पानी का, उसमें हम जाने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये वो कुंड है, नेचुरल सही है यार, गर्म पानी फुल। अरे क्या मंजर है। जय यमुना माता की मेरा जो मोबाइल है वो डुबकी आता है और ऐसे डुबकी लगाता हूँ। जो टाइम हुआ है 3:02 घड़ी ओहो बहुत गर्म पानी है वो यार। तो नेचुरल जो गर्म पानी है वो यही है और अपने आप ही आ रहा है अर्थ के उसमें से, यही तो है चमत्कार। इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ओके। चलो मैं डुबकी लगा के आता हूँ जब तक। ये सूर्य कुंड है, इसमें चावल और आलू को पका के ऐसा प्रसाद खाया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक नेचुरल बॉइलिंग वाटर आता है। OMG, तो इट्स drizzling और हमें वापस से ट्रैकिंग करनी है। आप देख सकते हो वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। यही मेन मंदिर है। जो पहला धाम जो है वो यहाँ पे मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ पे ब्लॉग बनाने का। इसके अलावा मेरी मम्मी के साथ, सबके साथ आया हूँ। अब इस बारिश में जो बारिश हुई है अभी, उसे ये फॉल बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया है और वहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा कोहरा हो रहा है। वेलकम टू यमुनोत्री। वो पूरी बर्फ़ है। ये काफ़ी अच्छा झरना बह रहा है क्योंकि अभी हेवी रेनफॉल है। तो काफ़ी कोहरा हो चुका है, तो अब रवानगी हो रही है वापस से। हम जो है अच्छे दर्शन हो गए हैं और वापसी हो रही है। अब जा रहे हैं हम वापस से। तो ऐसा सौभाग्य मुझे आज मिला। आई एम ओवरवेल्म्ड, पूरा धुंधी धुंध, मतलब सीरियसली जन्नत है ये। देखो तो सही है, सब बादल बादल लग रहा है बिल्कुल। देखो नीचे बादल हो। हाँ, अभी देखो नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो रेन फॉल जो होगा और जितनी जल्दी से जल्दी जो है वो कोहरा हो जाएगा। ओके, वो रहा। और इस समय तो अभी टाइम भी एक्चुअली बजे हैं 5:29, ओके। और 15,000 स्टेप्स मैंने क्लियर कर लिया, डेट इज़ 10 किलोमीटर्स और 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये चीज़ तो बहुत कम से कम देखने को मिलती है। आते वक्त बिल्कुल सही था और जाते वक्त ऐसा रहा। वाओ, नाइस एक्सपीरियंस।
माता दी, जय माता दी। मिलकर बोलो, आवाज में आई, मैं नहीं किया, ढोलक भी बोले, चैन भी बोले, जय माता, ढोलक भी बोले, जय माता। जय माता, जय माता। वो देख रहे हो, वो है बद्रीनाथ के पहाड़, यमुनोत्री से ही दिखाई देते हैं। और आपको बताऊं, यहाँ पे अभी भी कोहरा जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा हमने टोटल स्टेप्स कवर कर लिए हैं 18,574 और हाँ 6:30 हो रहे हैं इन द इवनिंग और टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। सो अभी तक हमारा ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैक है। और अब हम नेक्स्ट जाएंगे गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर ये सामने जो यहाँ पर है ये बद्रीनाथ के पहाड़ है कंप्लीट। और आप देख सकोगे तो ये पूरा का पूरा आपको कोहरा दिखाई दे रहा होगा, मतलब मैं छू ही सकता हूँ इसको, हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो, बट ये पूरा का पूरा बादल ही कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया एक अमेजिंग व्यू है ये। सो आई एम इन लव विद दिस प्लेस, सो कॉल्ड द ग्रेट यमुनोत्री। सो फाइनली वी आर बैक इन आवर रूम्स और यमुनोत्री जो धाम है वो कवर्ड हो चुका है। जैसा कि आप लोग को मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि 4 धाम की यात्रा पे हम निकले हुए हैं। चारों धाम में से अपन जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यमुनोत्री ही क्यों कवर करते हैं, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज ही हिंदू धर्म में मान्यता है कि क्लॉकवाइज करना चाहिए। आप लोग मंदिर भी जैसे कभी गए हो तो वो क्लॉकवाइज जैसे चक्कर एक परिक्रमा टाइप रहती है, ठीक है, परिक्रमा भी होती है गिरिराज जी वगैरह इन सब के, तो क्लॉकवाइज होती है। तो उसी तरह से तो सबसे पहले यमुनोत्री धाम आता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड वन इज़ गंगोत्री, थर्ड वन इज़ केदारनाथ जी और नेक्स्ट वन इज़ बद्रीनाथ जी। सो टिल नाउ वी हैव डन 30,000 स्टेप्स। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आज थकान हो चुकी है, क्योंकि ट्रैकिंग वो हमारी रही 3/4 जो है वो अपनी पैदल यात्रा रही और 1/4 जो आप कह सकते हो वो हमने बीच में थोड़ी देर के लिए घोड़ा जो है वो ले लिया था। तो थकान तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली हो गई है ना, और बस बेड पे लेट जाने का मन कर रहा है। बट स्टिल मैं कल और भी बहुत सारी यात्रा पे जाऊंगा, तो क्यों ना मैं एक इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियो ये वाली बनाने वाला हूँ। इसके पीछे बिहाइंड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ, क्या क्या मैंने सीखा और क्या क्या मैंने जाना। तो अब मैं वहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अक्षय तृतीया पर इन चारों धामों की जो है वो स्टार्टिंग हो जाती है। और इस साल 2022 में अक्षय तृतीया आई थी 3 मई 2022 को, और तब जो है जितने भी मंदिर वगैरह इनके जो गेट्स है, कपाट है, वो खोल दिए जाते हैं जितने भी लोग हैं उनको दर्शन करने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है मंदिर के जो कपाट होते हैं, गेट्स होते हैं, ये बंद किए जाते हैं दिवाली के जस्ट बाद, क्योंकि उसके बाद जो है वो नवंबर दिसंबर का मौसम आ जाता है और इसके अलावा बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है। अच्छा, अपन ने इतनी हाइट पे चढ़े उतरे, पूरा ट्रैक किया, दर्शन किया, और उसके अलावा अपन ने इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करी, तो क्या किया? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे इन 4 धाम यात्रा में। और जो यमुनोत्री है, नाम से पता चलता है जहाँ पे यमुना जी उतरी, उससे डराइव होता है यमुनोत्री। सो ये जो डेस्टिनेशन है, ये जो धाम है हम जाकर आए हैं, उसका मतलब ही ये होता है जहाँ पे यमुना जी का उद्गम स्थल है, यहाँ पे ओरिजिनेशन है, वो है यमुनोत्री धाम। यमुना जी जो है वो बंदरपूंछ के पास कालिंद पर्वत के नीचे एक ग्लेशियर है, चंपासर नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से वो निकलती है। इसी कारणवश
यमुना जी का जो दूसरा नाम है वो कालिंदी भी कहलाया जाता है। सो दिस इज द फैक्ट बिहाइंड दिस। और कालिंद जो नाम है वो भगवान सूर्य का ही एक और नाम है, उनको इस नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान सूर्य की 2 संतान है, एक है यमुना जी, दूसरे हैं यम जी, यमराज जो हम जिन्हें बोलते हैं। तो यमुना जी को तो पृथ्वी मिली, पृथ्वी पे बहने लगी, और दूसरा जो यम जी हैं उनको मृत्यु लोक मिला। तो यमुना जी ने अपने जो भाई हैं यम, उनसे एक वरदान मांगा भाई दूज के मौके पर कि जो भी उनके पानी में नहाएगा, डुबकी लगाएगा, वो यमलोक ना जाएगा, मतलब उसको यमलोक नहीं मिलेगा, उसको डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी, उसको डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ बोला जाता है हमारे पुराण में। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मान्यता है। इस वजह से जो है वो हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं, जो वहाँ जाएगा 4 धाम उसको मोक्ष मिलेगा वगैरह वगैरह। और इसके अलावा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी और उसको टोटल इटर्निटी मिलेगी। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। फाइन। सो एक और मान्यता है वो मैं आपको बता दूं, ऋषि आसित का आश्रम भी वहीं था यमुनोत्री धाम में। सो उनका वो डेली रूटीन जो है वो फॉलो करते थे, वो डायरेक्ट गंगोत्री जाते थे। सोचो इतना दूर जाते थे वहाँ पे डुबकी लगाने, इतनी उनकी आस्था थी। सो हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ओल्ड एज आती गई, ठीक है, उनका डेली रूटीन चलता गया, मगर एक एज तक आकर वो वहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है, वो भी उस समय की बात पे जब कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। सो हुआ ये कि खुद माँ गंगा ने अपनी एक जो धारा, एक वाटरफॉल है वहाँ पर जो उनके आश्रम के पास जो है वो प्रकट किया, वो वाटरफॉल आ गया। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट है इसके रिगार्डिंग। और ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा जी और यमुना जी की जो धारा है वो एक हो गई होती यदि उसके बीच में एक पर्वत बीच में ना आता। उस पर्वत का नाम है दंड पर्वत। सो बहुत सारी मान्यता है, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। मान्यता ये भी है कि जो यमुना जी जो हैं उन्होंने अपने भाई यम के लिए छाया दोष के लिए प्रार्थना करी थी, जिसके फलस्वरूप जो है वो सूर्यदेव खुद उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। सो नेक्स्ट वन है सूर्य कुंड। तो यमुना जी के जो मंदिर के पास है गर्म जल की धारा है। सो ऐसा मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि जो यमुना माँ को खुद उनके पिता ने आशीर्वाद दिया था और वो खुद जो गर्म जल की धारा है उसके रूप में आए थे। तो इस कुंड का नाम पड़ा सूर्य कुंड। और इतनी ज़्यादा सर्दी में, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इतने कम टेम्परेचर में भी वहाँ पे जो है वो एक कुंड है, वो बहुत ज़्यादा उसमें उबलता हुआ वो जो पानी है वो आता है। और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने चावल और आलू, ये 2 चीज़ को एक कपड़े में रैप करके उसको डुबो कर बॉईल होने देते हैं। माँ यमुना को चढ़ाने के बाद जो है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बात की जाए अब ये मंदिर बना कब था, तो मैं आपको बता दूं 1839 में जो तहरी घरवाल के जो राजा हैं सुदर्शन सिंह जी, उन्होंने इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट कराया था, इसका निर्माण करवाया था। मैक्सिमम पार्ट इसका निर्माण उन्होंने ही करवाया था। और उसके बाद हुआ क्या था, भूकंप आ गया और उस भूकंप में इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। वापस से 19th सेंचुरी में जयपुर की एक महारानी है जिनका नाम है महारानी गुलेरिया, उन्होंने इस मंदिर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। तो मंदिर के कंस्ट्रक्शन की तो बात हमने जानी। व्हाट अबाउट द रोड्स, वो जो रास्ता है जहाँ से अपन जो लास्ट स्टैंड रहता है, जहाँ पे जो आप किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हो, या तो बाय योर ओन कार है, बाय टैक्सी है, बाय कुछ भी है, उस जगह का जो निर्माण है वो एरिया बहुत ज़्यादा रिस्की है। यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत डरावना एरिया है, प्लस उसमें डेंस फॉरेस्ट है, हर पल पे गिर सकने का डर है, सीधा खाई में नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था। चट्टी का मतलब क्या होता है, चट्टी मीन्स विलेज, गांव। सो उसके आसपास का जितना भी एरिया था वो एरिया जो है वो दिल्ली के सेठ हैं चांदमल, ठीक है, उन्होंने नरेंद्र शाह जी जो कि महाराजा हैं, महाराज नरेंद्र शाह जी को 50,000 रुपीज़ जो है वो दे के कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया था। उस समय 19th सेंचुरी में वो 50,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो अब जाया कैसे जाए, आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हो तो कैसे जाओगे। आपको जहाँ पे भी आप सिचुएटेड हो वहाँ से नियरेस्ट ट्रेन जो है वो एट या तो ऋषिकेश या देहरादून
या हरिद्वार, इन तीनों जगह पड़ेगा। नियरेस्ट पॉइंट रहेगा ऋषिकेश, ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो देहरादून में है, डैट इज़ जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। वहाँ पर भी आप इजीली आ सकते हैं अगर आपको वाया एयर आना हो तो। फाइन, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ मैं और जाकर बस लेटने का मन है। सो आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, इसके अलावा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको जो ये सारी जर्नी और ये सारे जो बड़ी मेहनत से बनाया यार ब्लॉग। इसको ज़रूर लाइक वगैरह, कमेंट्स वगैरह, शेयर वगैरह सब कुछ कर देना, ठीक है। सो फार सो वेरी गुड। और इसके अलावा और कुछ नहीं, बस जाके सोना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, stay awesome as always, do what you think is right. Bye bye all of you.